राम राम दर्शकों। राम कथा के लव कुश लीला प्रसंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे जब अयोध्या की समस्त सेना और राजकुमार लव कुश के हाथों पराजित हो जाते हैं, तब अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेने श्री राम स्वयं लव कुश के पास आते हैं। उन दोनों में भयंकर युद्ध होने ही वाला था कि महर्षि वाल्मीकि वहां आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। श्री राम लव कुश की शंकाओं का समाधान करते हैं और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण देकर अश्व लेकर चले जाते हैं। उधर यह समाचार गौतमी माँ जब महारानी सीता को बताती हैं कि कैसे लवकुश ने अयोध्या की सारी सेना को पराजित कर दिया, यह सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित रह जाती हैं। तब तक लवकुश भी वहां आ जाते हैं और अति प्रसन्न होकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और सुग्रीव से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। यह सुनकर माता सीता अत्यंत दुखी होती हैं और कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब लव उन्हें अश्व के मस्तक पर लिखी चुनौती के बारे में बताते हैं कि हमने उसे क्षत्रियों के लिए चुनौती जानकर अश्व को पकड़ लिया और फिर उसे मुक्त कराने आए भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण से युद्ध किया और हनुमान जी को एक बछड़े की भांति बंदी बना लिया। फिर महाराज श्री राम स्वयं आए। तब सीता जी कहती, क्या तुमने महाराज श्री राम पर धनुष उठा लिया। तब कुछ कहते हैं कि हम तो युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु वे ही युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आनाकानी कर रहे थे। कहने लगे कि तुम दोनों को देखकर तुम पर बाण चलाने की इच्छा ही नहीं होती है, तुम्हें देखकर तो प्यार करने की इच्छा होती। लव कहते हैं, परंतु मैंने उन्हें युद्ध की चुनौती दी और किंतु जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, गुरुदेव वहां आ गए और उन्होंने युद्ध होने ही नहीं दिया। माता सीता कहती हैं कि प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम एक महान पाप से बच गए। कुछ कहते हैं कि माता जी ये आपको क्या हो गया है। सीता जी कहती है कि तुमने आज जो किया वे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हनुमान तो मेरा पहला पुत्र है और भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण वे भी तो मेरे पुत्र ही हैं। उन पर भी मेरा स्नेह तुमसे कम नहीं है। अगर तुम उन पर प्रहार करोगे तो मेरी क्या दशा होगी कि मेरी संतान अपने पिता के ही चरण छूने की जगह उन्हें युद्ध के लिए ललकार रही थी। ये तो मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक बात है। फिर लवकुश और गौतमी माँ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये आप क्या कह रही हैं माता जी, महाराज राम हमारे पिताजी हैं। तब तक महर्षि वाल्मीकि वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हाँ, महारानी सीता सत्य कह रही हैं, महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। कुछ सीता जी से प्रश्न करते हैं कि ये बात आपने हमसे क्यों छिपाई। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात के प्रकट होने का एक उचित समय होता है। अगर ये बात पहले ही प्रकट हो जाती तो तुम्हारी माता के लिए कहीं भी सुख सुविधा से रहना असंभव हो जाता। हाँ, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने महारानी सीता के आंचल पर निंदा के धब्बे क्यों लगाए। अब तुम्हें अयोध्या जाकर घर घर में देवी सीता की करुण कथा सुनानी होगी और अपने माता के पवित्र आंचल पर लगे हुए धब्बों को धोना होगा, अयोध्या वालों के अश्रुओं से धोना होगा और उनके मन के मैल को हटा करके उनके हृदयों के आसन पर महारानी सीता का सिंहासन फिर से स्थापित करना होगा और प्रजा का मत बदलकर उसे अपनी माता के सामने नतमस्तक करना होगा, जिससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके। लव कुश महर्षि वाल्मीकि के कथनानुसार अयोध्या आते हैं और गुरु वाल्मीकि की लिखी रामायण की कथा जनता में गा गा कर सुनाते हैं। खासकर माता सीता का चरित्र, जिन्होंने निर्दोष होते हुए भी केवल प्रजा के मत के कारण वन में अनेक कष्ट भोगे। उनके गीतों को सुनकर प्रजाजनों को अपनी गलती का अनुभव होता है और वे अत्यंत पश्चाताप करते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि सच में ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या की प्रजा ने माता सीता के साथ बहुत अन्याय किया है
उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता है। एक नागरिक कहता है, सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के बाद ये नगरी श्रीहीन हो गई है। सभी प्रजाजन आपस में तय करते हैं कि प्रजा को कुछ करना चाहिए और वे कहते हैं कि हमें महाराज के पास जाकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि महारानी सीता की खोज की जाए और उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। और सारी प्रजा एक मत होकर महाराज से ये मांग रखेगी। तो उनमें से एक स्त्री कहती कि यही तो समस्या है, दुख की बात है कि सारी प्रजा कभी एक मत ही नहीं हो पाती। उधर लव कुश नगरी में माँ सीता की करुण गाथा गा गा कर सुनाते हैं, जिसे सुनकर सारी प्रजा की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उधर दूत ये समाचार जाकर महाराज श्री राम को देता है कि महाराज, दो ऋषि कुमार अयोध्या वालों को रुला रुला कर पागल कर रहे हैं और वे माता सीता की करुण कथा गाते हैं और उनके स्वर में ऐसी मोहनी है कि लोग चित्रवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वे नगरवासियों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वे निरुत्तर हो जाते हैं। वैसे अधिकतर लोगों का मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। महाराज श्री राम कहते हैं कि ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का। दूत कहता है, महाराज ये कुछ लोगों का ही मत है। लव कुश के गाने के स्वर महाराज श्री राम के कानों में भी पड़ते हैं और वे दूत द्वारा उन्हें अपने दरबार में बुलवाते हैं। लव कुश राज दरबार में आते हैं और उन्हें देखते ही महाराज श्री राम पहचान जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों तो वही हो। लव कुश के नेत्रों से तो बस आंसू ही बह रहे होते हैं। उन्हें अश्रु भरे नेत्रों से महाराज श्री राम को देखते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता चल चुका था कि महाराज श्री राम उनके पिता हैं, किंतु महाराज श्री राम इससे अनभिज्ञ थे। लव कुश महाराज श्री राम को प्रणाम करते हैं। श्री राम उन्हें उठाकर गले से लगाते हैं और उनके सिर पर हाथ फिराते हैं। लव कुश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वे अत्यंत भावुक होकर श्री राम को देखते हैं। उनकी ये दशा देखकर और उनकी आंखों में अश्रु देखकर श्री राम इसका कारण पूछते हैं। तो लव कहते हैं कि ये प्रसन्नता के आंसू हैं महाराज। जब आपने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा, खुशी से हमारे आंसू निकल आए। महाराज राम कहते हैं, परंतु क्यों? तो कुश कहते हैं, महाराज राम जिसके सिर पर अपना हाथ रख देंगे तो उसकी क्यों ऐसी ही दशा होगी ना। श्री राम कहते हैं, जाने क्यों तुम्हें देखकर हमारे भी सहज बैरागी मन में भावना की लहरें उठने लगी हैं। उस दिन तुम्हारा वीर रूप देखा था और आज तुम्हारे स्वर का चमत्कार। और वे लव कुश से कहते हैं कि आप दोनों की वीरता में भी इतने निपुण हैं और संगीत के लय और ताल का भी इतना अच्छा अद्भुत ज्ञान, ये कैसा अद्भुत मेल है। तो कुश कहते हैं कि ये सब तो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा है। और कुश महाराज श्री राम से बताते हैं कि गुरु वाल्मीकि ने रामायण नाम का एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया है। और कुश कहते हैं कि हम लोग आपके उसी जीवन चरित्र को गाते हैं। श्री राम कहते हैं, अति सुंदर लिखा है, हमें भी सुनाओगे? कुश कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य सुनाएंगे, परंतु यदि आप सारी रामायण सुनेंगे तो बहुत दिन लगेंगे। महाराज श्री राम कहते हैं, कोई बात नहीं, दिन को तो यज्ञ होता है, किंतु सायंकाल तुम दोनों राजभवन में आकर प्रतिदिन इस कथा का गायन करो, हम सब सुनेंगे। शेष कथा अगले वीडियो में। जय सिया राम।